जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज मेरा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 7 मेरे भाई। अभी आपको ना हैंड आउट अभी मिल जाते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल आपको नज़र आ रहे हैं ना सर, ये जी अभी आपको इंशाल्लाह हैंड आउट मिल जाते हैं जी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने कल हमने याद है जी, कल वाले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था जी, हमने सीखा था डबल एंट्री। डबल एंट्री तो सर पहले चलती आ रही है। फिर मेरे भाई लेजर्स और ट्रायल बैलेंस। आज क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेना है हमने। आज डबल एंट्री नहीं करनी, जनरल एंट्री नहीं करनी। आज लेजर्स बनाते हैं और क्या करते हैं जी, बोले ट्रायल। फिर मेरे मासूम दोस्तों क्या करेंगे, फिर हम ना इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता है मेरे भाई। फिर इंशाल्लाह वो जरा सीखते हैं जी। अभी फिलहाल कहता है जी ए रिक्वायरमेंट पोस्ट द इंफॉर्मेशन इन द लेजर अकाउंट्स, और कहता है जी एक्सट्रैक्ट आर ट्रायल बैलेंस एज एट 30 जून। ओके मेरे भाई, ले सर। अब हमने क्या करना है जी, ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और क्या करना है मेरे भाई, और क्या करना है बोलो शाबाश। हमने पोस्टिंग करनी है टी अकाउंट्स के अंदर। डन सर, चलें जी, आए जी, शुरू हो जाए जी। कहता स्टार्टेड बिजनेस विद ₹12,000 इन कैश। ये रुपीस में क्वेश्चन है, किसमें है जी। आए जी मेरे भाई, दो अकाउंट्स बताएं जी हेड्स बताएं, कैपिटल एंड एसेट। एसेट कौन से वाले एसेट मेरे भाई, कैश। बिजनेस का कैपिटल बढ़ा और बच्चों कैश भी बिजनेस का क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया। कैश भी इंक्रीज हुआ और मेरे भाई कैपिटल भी इंक्रीज हुआ जी। ये जी सोल्यूशन। टी अकाउंट्स बनाने हैं मेरे भाई, ए रिक्वायरमेंट है जी। कौन कौन से बनेंगे, कैश और कैश। ये है डेबिट, क्या है मेरे भाई, डेबिट। और फिर क्या है मेरे भाई बच्चों, पहले डेबिट आता है क्रेडिट आता है जी। मेरे दिल में कभी कभी ये ख्याल आता है, पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट आता है जी। बच्चों आपके दिल में भी ख्याल आता है, नहीं आपके दिल में और ख्याल बड़े आते हैं बच्चों, काउंटिंग क्या खास आनी है जी। बताएं बच्चों, कैश एसेट है। गुड्डू मोहतरम इनको बुलाए ना। अच्छा अच्छा ठीक है जी। इधर देखें जरा बच्चों, कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। नेचर इंक्रीज होना, अमाउंट बताइए 12,000। इधर सर कैपिटल इंक्रीज, नेचर क्रेडिट। डन सर। अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक हमने ना, जो दो बच्चे नए आए हैं, कि हमने कोई नई बातें पढ़ी हूँ। मैं तो अभी ना बस बेस ही करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ भाई, ये बस अभी खत्म हो जानी है। आज का दिन नहीं है आज, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट हो जानी है। वो लेक्चर ले लो मेरा चांद, फायदा होगा इंशाल्लाह। चीज़ें रिवाइज होंगी, फायदा होगा जी। बेस आपकी जितनी, देखो फाउंडेशन मेरे चांद जितनी अच्छी होती है ना, उसके ऊपर बिल्डिंग उतनी अच्छी खड़ी होती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बच्चों बता दूं, देखें जरा इधर देखें बच्चों, इधर तरह इधर सुन लेना, मेरी भी सुने। आपके जो सिलेबस है ना मेरे भाई, आपका जो सिलेबस है उसमें ना काफी चीजें ऐसी हैं जो आप पढ़ के आए हैं। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स पढ़ा है आपने, पढ़ा बच्चों आपने। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पढ़ा आपने। हाँ उसमें कुछ नया भी है, उसमें कुछ नया भी है। रीवैल्यूएशन, वो सरप्लस, उसका नाम नहीं आपने सुना होगा। अच्छा फिर उसके बाद मेरे भाई डेप्रिसिएशन का आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद रिसीवेबल्स, वो बैड डेट और वो प्रोविजन फॉर डाउट, ये आपने पढ़ी हुई है ना मेरे भाई, पढ़ी हुई है। डबल एंट्री आपने पढ़ी हुई है, ट्रायल बैलेंस आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है। इसके अंदर ना एरर्स होते हैं ट्रायल में, ये FA2 में शायद पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना। अच्छा जी है FA1 में। फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा इन्वेंटरी, ये पढ़ी हुई है आपने, इन्वेंटरी भी आपने पढ़ी है। फिर उसके बाद मेरे चांद है जी BRS, बैंक रिकंसिलिएशंस, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, वो ऐसे ही है। तो काफी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं और समझे हैं। अच्छा वो पढ़ी हुई हैं, लेकिन मेरे भाई जो पहली दफा पढ़ रहे हैं आपने परेशान नहीं होना ऑनलाइन वालों।
कोई मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह जीरो से ही शुरू करेंगे उसे। अच्छा, अब कुछ नई चीजें भी हैं, कुछ नई चीजें भी हैं मेरे चांद। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। लेकिन अब इधर थोड़ा सा लेवल क्या होना है, बोलो, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है। समझ रहे मेरे भाई, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी, जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये नहीं आपने पढ़ा हुआ। ये एक चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये चैप्टर है हमारा एक, ये नहीं आपने मेरे चांद पढ़ा। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये नहीं हमने पढ़ी हुई। क्या मेरी बात समझे बच्चों? फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, ये हमने नहीं पढ़ी हुई। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? तो कोई मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह जो है ना बस जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इधर वो टेस्ट कर रहा होता है, बाकी तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। जो नहीं पढ़ी वो तो नहीं पढ़ी, और जिन्होंने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कोई मसले वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह सारा ही दोबारा पढ़ लेंगे। चले जी, आओ मेरे चांद इधर, बताएं जरा शाबाश। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, अमाउंट बताइएगा, बता दी, डेट बताइएगा। फर्स्ट जी जून, ठीक है जी, जून आ गया जी। और बताएं इधर क्या आएगा जी? इधर इधर कैश है, इधर क्या आएगा? कैपिटल, ये कैपिटल, इधर क्या आएगा? डन, डन सर। अगली ट्रांजैक्शन बताएं। ये थोड़ी इंग्लिश जरा मुश्किल लिखी है, जरा गौर से पढ़ना है। पेड, अभी डिसीजन नहीं करना है, वैसे पेड का मतलब होता है लक्ष्मी कैश का या बैंक का कम होना। ₹11,700 ऑफ द ओपनिंग कैश, कहता कैश में पैसे पड़े थे वो हमने दे दिए, कहां? इनटू अ बैंक अकाउंट फॉर द, कहता वो जो कैश में अमाउंट पड़ी थी ना बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दी। अब मुझे बताइएगा प्लीज, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ। हेलो एक्टिव भाई, एक्टिव नहीं है आज, क्या हुआ? बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। जी मेरा ख्याल है जी बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और कैश का अकाउंट मेरे चांद बना हुआ है जी। ये आएगा डेबिट, और इधर क्या आएगा सर जी? क्रेडिट जी मोहतरम जी। कैश क्या हो गया जी, प्लीज बताएं, कैश क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। और बैंक बैलेंस डेबिट जी, बैंक डेबिट कितने से? और कैश क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। लें सर, ये इधर इधर डेट बताएं जी, इधर जी। बैंक डेबिट रेफरेंस में क्या आएगा? ये कैश क्रेडिट रेफरेंस में क्या आएगा? बोले डन, और डन है सर। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड। फर्नीचर एसेट है जी, एसेट है बच्चों। नेचर क्या है बताएं? डेबिट। ये है जी फर्नीचर। और भी उधार है ना बच्चों। दूसरा पेएबल है, तो मैंने कहा था ठीक है लव्स, पेएबल ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने लिए, अपनी आसानी के लिए क्या किया करें, यह है पेएबल। क्या बच्चों? बस इधर लिखना जी, क्या लिखना है, बस निशानी लगा लें जी, ड्रीम लिमिटेड, बस ठीक है बच्चों, बस लिखें पेएबल, कोई हर्ज नहीं है जी। बताइए प्लीज, फर्नीचर डेबिट कितना भाई है? जी फर्नीचर डेबिट, और पेएबल क्रेडिट। डेट इधर क्या आएगा जी? फर्नीचर डेबिट पेएबल डन। वचन नोट तो कर लो, ऐसे कसम से जैसे मेहमान नहीं आए होते घर में, कि मेजबान काम कर रहे हैं और मेहमान ऐसे बैठे हैं। बच्चों क्या कर रहे हो जी? इधर इधर रेफरेंस क्या आएगा? वो घर वाले जब आपसे पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ के, अब क्या कहते हैं, एक बंदा रखा है वो क्लास में आता है, बोल बोल के चला जाता है, कुछ लिखता है बोर्ड पे, फिर रेस करता है, फिर लिखता है, फिर चला जाता है, ये कहते हैं आप हैं? वैसे शर्म करो थोड़ी सी यार,
वेरी सैड वेरी बैड नहीं जी जी, अब ये होना था हो गया भाई। जून 8 बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक ₹5250। बॉट वैन खरीदी ना, नहीं 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 नई वैन खरीदी जी। वैन वैन एसेट है बच्चों, कर लो डिटो पार्टीज, कर लो बेटा डिटो पार्टीज कर लो जी, कर लें डिटो पार्टीज। अभी आप कहते हैं ये भी हमें आता है, ये भी आता है, भी लगेगा पता जब कल टेस्ट होगा। वैन जी बच्चों, वैन एसेट है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैन एसेट है, 2 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं भाई आपके पास, 2 संभाल के रखने हैं। फाइल बना लो एक एफएफए की, फाइल बना ले मेरे भाई। सर जी फाइल बना ले, एक डॉक्यूमेंट आपको पहले दिया था, अब ये 2 और आ गए हैं। ठीक है सर, ये एंड पे जाके अच्छी माशाल्लाह बेच देंगे इसे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे आपको। ठीक है मेरे भाई जी। इधर देखें वैन के, इसको भाई इन डॉक्यूमेंट्स को फेंकना नहीं है, ये इन रजिस्टर्स को फेंकना नहीं है, यही चीजें F7 में काम आनी है आपके, मैं पहले बता रहा हूँ जी। वैन क्या बच्चों, अमाउंट, अमाउंट तो जल्दी लिखवा दो यार कसम से, क्या 5250 अमाउंट। बच्चा बताओ जी, वैन क्रेडिट पे खरीदी या अमाउंट पे की है? चेक, चेक का मतलब बैंक ना, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कम हुआ ज्यादा हो गया जी। डेट इधर जी वैन डेबिट, और इधर क्या आएगा बच्चों? बैंक। इधर जी बैंक क्रेडिट, और इधर क्या आएगा मेरे भाई? वैन। डन सर? नहीं नहीं बस ठीक, डन मेरे भाई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था जी? बॉट, आपने जाना तो चले जाओ जी, मतलब कोई काम जाना था ना, चले जाओ चले जाओ जी। बॉट इक्विपमेंट, अच्छा जो मैं डॉक्यूमेंट ज़ुहैर, जो मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा ना वो उनसे शेयर कर देना फौरन, इनको जल्दी भेजा करें, लेट ना किया जाए। बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पी एंड सन ऑन क्रेडिट जी, बताएं 2 हेड्स बताएं। बॉट इक्विपमेंट कहता जी इक्विपमेंट परचेज किया लेकिन अमाउंट अभी पे नहीं की। एसेट एंड बिजनेस का एक, यार ये सही लिखे हैं, यकीन करो मैंने बनाया, ये सही है इंशाल्लाह। इसमें मेरा चांद गलती बाद में निकालनी, ठीक है? अभी इधर देख मेरा चांद, हाँ वो ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको मैं बिस्कुट दूंगा आपको, बिस्कुट यू नो, आप गलती निकालोगे तो ठीक है। इधर देख मेरा चांद अभी फिलहाल, इधर वो इतनी उससे देखी जा रहा है कि क्या क्या, इधर देख जी। बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पी एंड सन्स, कल याद करो ना, लेके आऊंगा कुछ, ठीक है जी। ऑन क्रेडिट एसेट इंक्रीज हुआ मेरे भाई, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। डन मेरे भाई जी। इक्विपमेंट का अकाउंट बना हुआ पहले? नहीं, इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा जी। इक्विपमेंट, इधर क्या आएगा सर? डेबिट। इधर क्या आएगा सर जी? क्रेडिट। और सर लायबिलिटी है ना, तो पेबल फॉर इक्विपमेंट लिख लेना चाहिए हमें, या पेबल लिखें और आगे नाम लिख दें। क्या नाम कह रही पार्टी का? बेटा हर पेबल का अपना अपना अकाउंट बनता है, याद रखना। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा था, पूछता हूं अभी क्वेश्चन में आपसे। जीपी एंड सन्स, इधर देखें जरा मेरी बात गौर से। कुछ अकाउंट्स होते हैं जनरल अकाउंट्स, क्या बच्चों? कुछ होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स, क्या मेरे भाई? अब सुनना जरा गौर से बात। जितने भी अकाउंट्स या लेजर्स, ये लेजर किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स को किसे कहते हैं बच्चों? इज कॉल्ड लेजर, ये तो पता है ना आपको। अब जरा अगली बात सुनिएगा मेरे भाई, जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं ये जनरल अकाउंट्स हैं। क्या हैं? जनरल लेजर, जनरल अकाउंट्स। अगली बात सुनिएगा, एक्सेप्ट, यानी इधर देखिए सेल का एक अकाउंट बनेगा, परचेज का एक अकाउंट बनेगा, सेल रिटर्न का एक अकाउंट, सेल परचेज रिटर्न का एक अकाउंट, प्रॉपर्टी का एक अकाउंट, लैंड का एक अकाउंट, मेरी बात समझे, रेंट का एक, इंश्योरेंस का एक, ये जनरल अकाउंट्स हैं सारे। लेकिन जिधर आ जाएगा ना मेरे भाई पेएबल, पेएबल आपका इसमें ग्रामी क्या भाई? उमैर,
उमैर साहब को जी पैसे पे करने हैं हमने। पेएबल टू उमैर एक अकाउंट, पेएबल टू अवैस एक अकाउंट। आपका नाम क्या मोहतरम? उजैर। पेएबल टू उजैर इनका अपना अकाउंट। हर चीज का अपना अपना क्या बनता है बच्चों? अकाउंट बनता है। ये नहीं कहना ये पेएबल पी एंड सन्स और ये है पेएबल ड्रीम लिमिटेड। क्या मैं किसी एक के अकाउंट में 2 दफा अमाउंट लिख दूं ड्रीम लिमिटेड? मुझे बताएं ये ज्यादा बेहतर है या अलग अलग बनाना ज्यादा बेहतर है? इतना देखने को लग रहा है कि ड्रीम लिमिटेड से 2 दफा चीजें परचेज की हैं। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे? हाँ, ये जितने अकाउंट्स हैं ये सारे क्या हैं? जनरल, एक्सेप्ट पेएबल्स एंड रिसीवेबल्स के। एक्सेप्ट रिसीवेबल एंड पेएबल के अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इंडिविजुअल अकाउंट्स। और रिसीवेबल्स के अकाउंट्स भी क्या होते हैं? जो अपने अपने नामों से बनते हैं। पेएबल टू ड्रीम लिमिटेड, पी एंड सन्स, सही है बच्चों, स्मिथ फलां, ये सारे क्या हैं? इंडिविजुअल अकाउंट्स। क्या मेरी बात समझे? रिसीवेबल फ्रॉम पी, रिसीवेबल फ्रॉम क्यू, रिसीवेबल फ्रॉम ए, अपने अपने नाम इंडिविजुअल नामों से अकाउंट बन रहे हैं। रिसीवेबल एंड पेएबल्स के अलावा जितने अकाउंट बनते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? जनरल। और रिसीवेबल का अपना अकाउंट जो है, जो ना अपने अपने नामों से बनता है, स्पेसिफिक नेम से, वो क्या होते हैं बच्चों? इंडिविजुअल। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि हम मेरे भाई डेटर का, रिसीवेबल का एक अकाउंट बनाते हैं या पेएबल का सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, उसे कहते हैं कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट, डेटर कंट्रोल अकाउंट। ये मेरा ख्याल है आपने पढ़ा है, कहीं पढ़ा ना बच्चों? वो कब बनता है देखेंगे इंशाल्लाह बाद में। सही है मेरे भाई? आ जाए इधर, आइए बात समझ। ये किसी बच्चे के मुंह से कुछ निकला था तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया जरा 5-7 मिनट में। जी मेरे भाई इधर देखें, इधर जी मेरे भाई बताएं, इक्विपमेंट बताएं, एसेट है ना, अमाउंट बताएं प्लीज। 23 इक्विपमेंट डेबिट और पेएबल मेरे भाई क्रेडिट। जी प्लीज बताइएगा। हाँ जी, 12th ऑफ, इधर क्या आएगा मेरे भाई? 12th ऑफ जून। ऐसे ही है सर? ऐसे ही है सर जी। इधर इधर क्या आएगा? इधर पेएबल। नाम, नाम बताएं जी। इधर बताएं बच्चों, अब समझ आएंगे। ई क्यू पी लिखा है बस मैंने, और समझ जाओगे जी। अब ये जो 18th पे एंट्री आनी है ना, 18, ये क्या है? उल्टी एंट्री है। किसके? किससे उल्टी एंट्री है बच्चों? ये इस एंट्री से जो 5 जून पे है। जरा पढ़ लें, जरा पढ़ लें। रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर, क्या था? कॉस्टिंग ₹120 टू ड्रीम लिमिटेड। क्या था जी? फर्नीचर हमने परचेज किया था, फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ गया था और मेरे भाई लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई थी। अब वही एसेट, वो जो एसेट है वो हमने वापस कर दिया जाके, फॉल्टी है मेरे भाई। अब बताएं 120 से एसेट फर्नीचर आपका क्या हुआ? कम। और मेरे मासूम दोस्तों लायबिलिटी भी उतने से क्या हो गई? क्या बात समझे? इसकी एंट्री क्या होगी कौन बताएगा? पेएबल डेबिट फर्नीचर क्रेडिट। डन। पहली एंट्री क्या की थी हमने? फर्नीचर डेबिट पेएबल क्रेडिट। डन मेरे भाई जी। अब मेरा ख्याल है जी दोनों अकाउंट्स बने हुए हैं। फर्नीचर का अकाउंट किधर है? फर करो इस तरह, फर जी, फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर मेरे भाई। ये क्या होना है? क्रेडिट। और पेएबल फॉर फर्नीचर किधर है? ये ड्रीम लिमिटेड। बताएं अमाउंट। पेएबल डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। डेट 18th क्या? इधर मेरे भाई जी पेएबल। इधर क्या आएगा रेफरेंस में? जी इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? जी। और ठीक है नहीं? मेरा ख्याल, मेरी बात समझे भाईजान, आप मेरी बात समझ रहे हैं जी? कल तैयार हैं फिर टेस्ट के लिए? जी बच्चों,
जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा उसे इंशाल्लाह फिर इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जी, इंशाल्लाह। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इनाम वक्त बताएगा इंशाल्लाह। नहीं ट्रॉफी नहीं, इनाम देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक है इंशाल्लाह। सोच नहीं रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है वरना यार। इधर आओ जरा, जून 26 पे पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड रुपी, समझ गए ना, समझ जी, वो मेरी तरफ से उसे बता देना। पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड रुपीज कितना, 1780 बाय चेक। जी मेरे भाई बात समझ गए हैं। पेड, अब मुझे बताएं जरा, जब आपने अमाउंट पे की होगी ड्रीम लिमिटेड को, तो कैश बैलेंस, कैश का बैलेंस नहीं, चेक बैंक का बैलेंस क्या हुआ होगा, एसेट कम, और लायबिलिटी भी कम, डिक्रीज। ओके सर जी, बताएं जी, कौन सी लायबिलिटी, ड्रीम लिमिटेड वाली ना जी, कितने से भाई, कितने से, 1780। लायबिलिटी यानी पेएबल डेबिट कम हो गया ना, इसकी नेचर क्रेडिट है। ठीक है, आपको समझ आ रही है जी? जी पेएबल डेबिट, और मेरे भाई बैंक बैलेंस कितने से सर जी? जी तारीख बताइएगा, डेट बताइएगा सर, इधर भी डेट प्लीज सर, इधर पेएबल डेबिट, और सर जी इधर क्या आएगा, बैंक। उई 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 उई, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी नहीं देखा ही नहीं, आपने कुछ नहीं देखा, अच्छे बच्चों ने जी जी, बैंक क्रेडिट, और मेरे भाई इधर क्या है, ये डेट क्या है, 26। बैंक मेरे भाई क्रेडिट, इधर रेफरेंस में क्या आएगा, ओके सर, डन। नेक्स्ट कौन बताएगा, आसान है। took rupees 130 out of the bank and added to, took rupees 130 out of the bank, बैंक से अमाउंट निकलवाई एंड एडेड इनटू द कैश, कैश बैलेंस बढ़ गया, ये एंट्री ऊपर पड़ी थी ना, वो ट्रांजैक्शन नंबर 2 उससे उल्टी है ये। उधर मेरे भाई हमने क्या किया था, बोलो शाबाश, ये कहता कैश में अमाउंट पड़ी थी बैंक में रखवा दी, आप इधर क्या हुआ, उल्टा, बैंक में अमाउंट पड़ी थी कैश में लेके, बैंक बैलेंस कम और कैश जी, कैश इंक्रीज हुआ कितने से, 1 नहुसत ना खिलाओ जी, 130 से कैश डेबिट बैंक बैलेंस क्रेडिट जी। डेट कितनी है जी, 28 जून। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 28 जून, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। बच्चों बैंक क्रेडिट और कैश डेबिट, डन, डन सर। 30th, एफ ब्राउन लेंट अस। अच्छा अब ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेंट अस सर क्या, हमने उधार लिया या हमने उधार दिया? आप मुझे खुद बताओ, वैसे आपका क्या ख्याल है, हमने उधार लिया ही होना यार, उधार देना किसको हमने। कहता गिविंग अस द मनी बाय चेक, किसी ने हमें उधार दिया, वो ऐसी है बच्चों, ऐसी है सर, गिविंग अस द मनी बाय चेक। जी बताएं जी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई और हमारा बैंक बैलेंस भी क्या हो गया, चेक का लफ्ज है ना, इंक्रीज हुआ जी। बैंक डेबिट और मेरे भाई लोन, इससे कहते हैं, अब मेरी बात सुन लें, क्या आपको पेएबल में और लोन में डिफरेंस पता है? क्या डिफरेंस है पेएबल में और लोन में? बेटा बहुत अच्छी। मेरे भाई जब हम किसी से, आप गौर से सुननी है बात, जब हम किसी से कोई चीज उधार पे लेते हैं तो उसके लिए लफ्ज यूज होता है जी पेएबल, पेएबल टू फलां बंदा। जब किसी से हम उधार में अमाउंट लेते हैं उसको फिर पेएबल से ज्यादा अच्छा लफ्ज है लोन, क्या कहते हैं, लिख लेना इसको अपने पास। जब हम किसी से
कोई चीज उधार पर लेते हैं, चीज अमाउंट नहीं, लक्ष्मी नहीं, जब हम किसी से कोई चीज उधार पर लेते हैं तो लायबिलिटी के लिए लव्स पेबल यूज करते हैं। तो लायबिलिटी के लिए हम वर्ड बोलें लोन यूज करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? ओए हुए, चीज है ना, तो लायबिलिटी के लिए लव्स पेबल यूज करते हैं। और अमाउंट के लिए बताएं, शाबाश। और अमाउंट के लिए, अगर अमाउंट उधार पे ली है तो, और अमाउंट अगर लिखें, और अमाउंट अगर उधार पर ली है तो, और अमाउंट अगर उधार पर ली है तो उसके लिए लफ्ज लोन यूज करते हैं। ओके सर, यार ये पता होना चाहिए, ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं। अगर आपने किसी से उधार पे चीज ली, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मैंने मोबाइल किसी से उधार पे लिया, क्रेडिट पे लिया, तो सर इसके लिए जो लव्स लायबिलिटी के लिए आप यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड पेएबल, पेएबल टू फलाम पार्टी। डन मेरे भाई। अगर हमने किसी से अमाउंट क्रेडिट पे ली है उधार पे कि सर ये 1 महीने बाद वापस करूंगा, 2 महीने के बाद मैं रीपे करूंगा, तो देन वी कैन यूज द वर्ड लोन। ओके सर, ओके सर जी। बताएं सर, हमें टी अकाउंट किसका बनाना पड़ेगा? पेएबल का नहीं, बल्कि लोन। सर लोन, आगे ब्रैकेट में नाम लिख दें, एफ ब्राउन, इस भाई को पैसे देने हैं। ठीक है सर जी। जी मोहतरम, बताएं बच्चों, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? जी बैंक डेबिट। क्या मेरे भाई? बैंक डेबिट कितने से सर जी? 4000 जी। और लोन लायबिलिटी है ना, इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट। सर जी प्लीज डेट बताइएगा। 30 जून। इधर भी सर क्या 30 ओके सर, डन। इधर रेफरेंस क्या आएगा? बैंक डेबिट और लोन। अब ये एफ ब्राउन लिख रहा हूं, ठीक है, एफ सॉरी, क्या मेरे भाई? ओहो, फ्रॉन नहीं लिखा मेरे भाई जी। एफ जी, इधर क्या? कल टेस्ट में नंबर कम आए ना, देखना। ये फ्रॉन जो तो कर रहे हैं ना, खत्म करूंगा कल में जी। ये साथ ही रिजल्ट आ जाता है ना, कितने मार्क्स हैं कल देखते हैं। लोन क्रेडिट, और मेरे भाई इधर क्या है? बैंक। ओके सर, ऑनलाइन वालों हमने भी टेस्ट देना, हमारा भी टेस्ट होता है भाई, हमारे लिए भी वही टेस्ट है। ठीक है सर जी। ऑनलाइन वाले घर बैठे कहते हैं दिल किया दे देंगे, नहीं तो ना से, इसमें क्या। हमें कौन था सर ने जी? उन्हें भी इंशाल्लाह, तुम्हें उनकी बहुत फिक्र है जी। इधर देखो इधर। अच्छा, अब हमने सारी एंट्रीज कर दी हैं। अब नाउ चलो छोड़ो नाउ नाउ को, अब हमने इसे क्लोज करना है ना अकाउंट्स को। क्या करना है मेरे भाई? जी करवाएं सर क्लोज जी प्लीज। जी बताएं जी, बताएं भाई, जो हैवी साइड है उसका बैलेंस दोनों साइड जी प्लीज। इधर आएगा जी 12,130, इधर भी आएगा 12,130। ओके सर, इधर आएगा जी 30 जून। सर जी सीडी कितना सर? 430। ओके 430 जी मोहतरम। जल्दी से पहले क्लोज करवा दें, फिर देखते हैं डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है, एक ही दफा देखेंगे। यार ये मुश्किल काम मैं खुद कर लेता होता हूं, ये वाला जी। 12,000 जी। बताएं जी कौन सी साइड हैवी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? 30 जून पर सीडी कितना मेरे भाई? 12,000। डन सर
ओके सर जी। इधर इधर बताओ ना भाई, इधर बताओ। शर्म करनी है, ये नहीं कहना सर खुद कर लें आप। जी जी इधर आएगा जी 30 जून। हाँ जी सर बताएं प्लीज। 8540। ओके सर, और ठीक है सर जी। नेक्स्ट बताएं। मैं कर लूंगा भाई खुद ही जी। बच्चों आपने फिर भी बताते रहना है। 1780। बहुत अच्छा, रहने दें, बच्चों गलत बता रही हैं। 17801 है जी। जी कितना? ओके सर जी, रहने दें, मुझे पता है बच्चों। इधर भी 1900 है और इधर भी क्या है बच्चों, तो कोई बैलेंस नहीं आना, देख लें आप। हाँ ऑलरेडी बैलेंस है ना। मैंने कल एग्जांपल दी थी, मैंने कहा इधर 6 लोग बैठे हैं, इधर 4 बैठे हैं। अगर ऑलरेडी, तो हमने फिर एक बंदा इधर भेजा था ना भाई, ताकि हम इसे बैलेंस करें। अगर इधर भी 5 बैठे हैं, इधर भी 5 बैठे हैं, ऑलरेडी बैलेंस है, तो मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी यार। उठो एक दफा जरा, इधर आ गए 6 हो गए, फिर एक उधर उठाओ भाई, वो ऑलरेडी बैलेंस है, बस ठीक है। वो डन है मेरे भाई जी। बैलेंस इधर बताएं मेरे भाई, इधर क्या आएगा? 5 2 सर, इधर क्या आएगा? 5 2 ओके सर जी। इधर क्या आएगा? 30 जून। ओके सर, इधर क्या आएगा सर? लें सर जी। 30 जून क्लोजिंग बैलेंस 2300। ओके सर, इधर बता दें मेरे भाई कितना आएगा? इधर कितना क्या आएगा सर? डन सर। ओके जी। इधर बताएं भाई, इधर कितना सर? जी डन। डन सर, सारे हो गए क्लोज। ये 85405250, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ये भी नहीं, ये 1780। चलें, अब क्या करना है भाई बताएं? आप क्या करना है मेरे भाई बताएं? अब ट्रायल बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा? अब इधर आए सर, इधर आए शाबाश। पहले अकाउंट्स गिन लेते हैं कितने हैं, ताकि ना एरर ना हो, एरर ना हो, एरर ना हो। 1 2 3 4। सर आपको याद है वो ट्रायल में कुछ गलतियां होती थी, याद? एरर्स इन ट्रायल 5 6। इधर भी है वो बातें, बस थोड़ा थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है जी। 6, और इधर सर 7 8 9। डन सर। ओके है सर जी मोहतरम जी। आए जी, क्या बनाए? लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, वो जो हमने कल कहा था। ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे हैं ना, इधर से अमाउंट्स उठा उठा के इस लिस्ट में लिखना, ट्रायल को बनाना, इस फॉर्मेट में डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में लिखना, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। वो ट्रायल को बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो समझे हैं जी। सीरियल नंबर कल क्या लिखवाया था? सीरियल नंबर भाई, और सर जी डेबिट, और सर क्रेडिट। लेकिन इधर देखें, इधर क्या आएगा? ये क्या है? ट्रायल बोले एज ऑन। क्या बच्चों? ये किस दिन बन रहा है? डन सर। आज नहीं कहना है, इस दिन, इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर।
जी प्लीज बताएं जरा कितने अकाउंट्स हैं बच्चों? 9। कितने हैं सर जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। डन और डन मेरे भाई। अब जरा सीक्वेंस में मुझे लिखवाते हैं जिस तरह मैंने नंबरिंग की है। हाँ जी 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 मोहतरम। और पेबल क्या नाम है सर? लिमिटेड अकेला तो नहीं ना होना। नेक्स्ट 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 पी एंड नेक्स्ट क्या आपको मेरी बात समझ आती है सर? जी अब मुझे आपने पहले बताना है, एक दफा जरा मैं आपके कॉन्सेप्ट चेक कर लूं, कल टेस्ट भी है तो उसकी तैयारी भी हो जाएगी साथ। चलो, कैश की नेचर एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल की नेचर क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक 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 की, अच्छा एक लफ्ज होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट नाम सुना ना, आपको बताया भी था जी। उसकी वो लायबिलिटी होती है, लेकिन इधर सिर्फ क्या लिखा है? बैंक। तो ये तो एसेट ही है ना, बैंक बैलेंस एसेट। ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तो क्रेडिट हो जाएगा जी। डेबिट नेचर नॉर्मली डेबिट ही होती है जी। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट है, डेबिट नेचर। लायबिलिटी पेएबल लायबिलिटी क्रेडिट नेचर। वैन डेबिट एसेट है, डेबिट नेचर। इक्विपमेंट डेबिट नेचर। पेएबल लायबिलिटी क्रेडिट नेचर। लोन लायबिलिटी क्रेडिट नेचर। अब एक एक को लिखते जाते हैं, देखिए जरा हमारे कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। बताओ बच्चों कितना बैलेंस है ये? कैश क्या मेरे भाई? एसेट है ना कैश मेरे भाई। कैश ये कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। आएगा किधर? क्रेडिट साइड पे। वो जो हल्की साइड है उसी पे आएगा। कितना बच्चों बोले? देखें उसी साइड पे आया। कैपिटल देखें जी, कैपिटल कैपिटल किधर आ रहा है? डेबिट साइड। लेकिन वजन लेकिन साइड हैवी कौन सी है? क्रेडिट। ये क्रेडिट बैलेंस है ना। आ किस साइड पे रहा? डेबिट साइड पे। 12,000 कितना मेरे भाई? नेक्स्ट मेरे भाई बैंक डेबिट बैलेंस होगा ना, आएगा किधर? क्रेडिट साइड पर। ये आ क्रेडिट साइड पर 8540, लेकिन बैलेंस कौन सा मेरे भाई? डेबिट। फर्नीचर बैलेंस कौन सा है? डेबिट। आएगा किधर? आएगा किधर? क्रेडिट साइड। लेकिन है क्या? कितना जी? 17। नेक्स्ट पेएबल लायबिलिटी है ना, पेएबल। ये कौन सा बैलेंस है? बोले नहीं, दोनों ऑलरेडी बराबर है ना। हाँ अच्छा, अगर कोई बैलेंस होता तो क्या होता? क्रेडिट होता। आता किस साइड पे? बिल्कुल, वेल डन, शाबाश। लेकिन वो ऑलरेडी बच्चों बराबर है ना, तो कुछ भी नहीं आएगा, ना डेबिट पे ना ही क्रेडिट। अगर तो किस साइड पे आता? वैन एसेट है बच्चों, डेबिट साइड पे बैलेंस होगा। सॉरी मादरत, होगा डेबिट बैलेंस, लेकिन आएगा किधर? ये रहा 5250। ठीक है मेरे भाई। यार ये बोलते नहीं हो ना, बोलो तो सही। नहीं थोड़ा बोलो तो सही जी। आगे आ जाए। इक्विपमेंट इक्विपमेंट एसेट है बच्चों, नेचर डेबिट है डेबिट बैलेंस आएगा कब? किधर? 2300। ओके भाई जी। कितना जी? जी। नेक्स्ट पेएबल एसेट है ना, नहीं लायबिलिटी। यस, हर बात पे यस। याद रखना मेरे भाई, एक मशवरा दे रहा हूँ आपको मुफ्त का। एक मशवरा दे रहा हूँ। जिंदगी में ना, पूरी बात नहीं करूंगा, खुद समझ नहीं है। जिंदगी में हाँ या ना बहुत सोच समझ के करना। हाँ जिंदगी में बहुत सोच समझ के करना। समझ रहे ना? सोच समझ के। ये बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होता है। एवं नहीं हाँ हाँ जी ओके जी, सबको कह रहा हूँ जी। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होगा? तो समझा? समझ जाओ। पे
भाई इसलिए जरा सोच समझ के हाँ ना करते हैं। खुश हो रहा है तू जल जी। पेबल जी, पेबल लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट बैलेंस होगा, आएगा किधर, डेबिट साइड पे। अमाउंट बताएं 2300। और बच्चे लोन क्रेडिट बैलेंस आएगा किधर, 4000। डन मेरे भाई। चले अब जरा मैच करें जरा, डेबिट बैलेंस क्या इक्वल है क्रेडिट के? बच्चों याद रखना, देखो मेरी बात सुनो, चलो पहले ये बताओ फिर आगे आते हैं जी। क्या 18,300। डन। याद रखना मैंने ये चीजें ना दोबारा मैंने ट्रायल पे आना है, फिर एरर्स पढ़ाने हैं। क्या पढ़ाने हैं? एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे एक बात का जवाब दे दें मेरा, ना दिए ना सही, फिर पक्का पक्का जवाब है मेरी तरफ से। फिर लाहौर, अच्छा इधर देखो, इधर अगर ट्रायल का डेबिट बैलेंस इक्वल है क्रेडिट बैलेंस के तो 100% गारंटी है कि ट्रायल सही बना हुआ है। नो स्टिल देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट देयर आर फ्यू एरर्स या सम एरर्स इन द ट्रायल। क्यों? वो क्यों? हालांकि वैसे याद रखना, ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस इफ इट इज इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस देन इट मींस ट्रायल बैलेंस जो है ना, ये फिर बताता है कि अरिथमेटिकली मैथमेटिकली बच्चों कोई मसला नहीं है। ट्रायल बैलेंस, ये जो ट्रायल बैलेंस है इसकी डेबिट साइड अगर इक्वल आ जाए क्रेडिट साइड के, ये इंश्योर करती है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या इंश्योर करती है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है मैथमेटिकली कोई एरर, हाँ अकाउंटिंग एक्यूरेसी शो नहीं करती। ये लिख लें बात अपने पास। ये बात पढ़ी हुई है आपने? चलो अभी ना लिखो, कोई मसला नहीं है, रहने दो, मैं फिर लिखवा दूंगा आपको, वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा आपके साथ, वो आप रहने दो, मौज करो, मस्ती करो जी। वो एरर्स है ना, जो एरर्स, वो जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो पूरा डॉक्यूमेंट बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो फिर आपको दूंगा। बच्चों ये चीज़ें संभाल के रखनी है, सही है? ये रिवीजन के वक्त काम आनी है चीज़ें आपकी, इनको फेंकना नहीं है आपने, ये बड़ी मेहनत से चीज़ें बनती हैं। इधर आए, इधर आ, ये हो गया बच्चों, ये हो गया सर। अच्छा बहरहाल अब फ्यूचर के लिए अभी मैं इधर ही रोकूंगा इस बात को। मेरे भाई याद रखना, हमने एरर्स पर दोबारा आना है। क्या करना है बच्चों? तो याद रखना है, अगर ट्रायल का डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के, ये 100% गारंटी नहीं होती कि ट्रायल सही बना है। सर कोई एक आधी एग्जांपल दे दें इस लेवल पे, ले एग्जांपल। सर सेल्स थी, क्या थी बच्चों? हमने सेल की, कैश डेबिट 100 से और सेल्स क्रेडिट। हमने ना तो डेबिट 100 से रिकॉर्ड किया और ना ही क्रेडिट 100 से रिकॉर्ड किया। यानी इधर देखें एंट्री होनी थी मेरे मासूम दोस्तों, इधर देखें प्लीज, कैश डेबिट 100 से और सर जी सेल्स क्रेडिट 100 से। सर जी ऐसे ही होगा ना? सर ऐसे ही होगा ना? और सर ऐसे ही होगा। अच्छा जब हमने ये काम नहीं किया ही नहीं, ना कैश को टी अकाउंट में लेके गए और ना ही मेरे भाई सेल्स को। अब जब बैलेंस लिखा होगा मिसाल के तौर पे, इधर 530 आना था, हमने कितना लिखा? 430। सेल्स का इधर खैर अकाउंट नहीं है, चलो बहरहाल मेरे भाई जब हम ट्रायल में गए तो ये डिफरेंस आ रहा होगा ना। देखो इससे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या कहते हैं? ओमिशन हो गया, गलती, ओमिशन, गायब कर दिया आपने, लिखा ही नहीं, ना डेबिट ना क्रेडिट। स्टिल मेरे भाई आपका ट्रायल क्या हो रहा है? मैच हो रहा है और डन है। या ऐसे कर लो, कैश डेबिट और लोन क्रेडिट कर लो, जो आपका दिल करता है। और सही है, लोन क्रेडिट कर लो। क्या कर लो मेरे भाई? लोन क्रेडिट कर लो। अब इधर देखो 100 का मसला, इधर देखो ये 100 से ज्यादा होकर 530 होना चाहिए और लोन 4000 की जगह कितना होना चाहिए? 4100। ये एरर है ना बच्चों 100 का, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे। चूंकि आपके डेबिट में मसला नहीं है ना क्रेडिट में मसला है, वो दोनों इक्वलाइज है, इसलिए ट्रायल का टोटल भी क्या रहा है बच्चों? डेबिट और क्रेडिट साइड का सेम। बात समझे? लेकिन देखो गलती तो है, डेबिट साइड पे भी 100 की और क्रेडिट साइड पे भी क्या? देखो ना ये बैलेंस असल में होना कितना चाहिए? 18,000 1400 18,000, लेकिन बैलेंस गलत है, लेकिन फिर भी ट्रायल मैच कर रहे हैं। बच्चों बात समझे हैं? एरर्स दो तरह के होते हैं। एक कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से डेबिट और क्रेडिट में मसला नहीं होता,
सही है बच्चों, जो एरर है लेकिन डेबिट और क्रेडिट साइड फिर भी सेम है। एक तो ये टाइप है एरर्स की, दूसरी टाइप एरर की ये है, वो तो खैर जिसको काउंटिंग की सेंस नहीं है उसे भी पता होता है। क्या मेरे भाई, आप उसे कहते हैं कि जी ये वाली साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए। आपने कैश डेबिट किया 10,000 से, आपने लोन या सेल्स क्रेडिट की है मेरे भाई 9,000 से या 1,000 से, मुझे बताएं डेबिट बराबर है क्रेडिट के? ये तो सबको पता है कि ट्रायल सही नहीं बना हुआ। और भाई बात समझे हैं, थोड़ी थोड़ी समझ आई, बाकी इंशाल्लाह बातें डिटेल में करेंगे। अच्छा, अब मेरे मासूम दोस्तों आपके पास ना एक डॉक्यूमेंट है, क्या है मेरे भाई? आए जरा इस डॉक्यूमेंट पे, आने शाबाश। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या मेरे भाई? आज थोड़ी बहुत खैर इस पे बात होगी, बस आगे आगे एक दो दिन जो होंगे ना फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बात होनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट्स, क्या मेरे भाई? अब जरा एक दफा बात सुनना जरा, सबसे पहले क्या होती है जी? बिजनेस, सबसे पहले होती है ट्रांजैक्शन, क्या होती है बच्चों? फिर उसके बाद इसकी क्या होती है? रिकॉर्डिंग, क्या होती है बच्चों? रिकॉर्डिंग। फिर मेरे चांद इसकी क्या होती है बोलो? रिकॉर्डिंग। ओहो, सबसे पहले होती क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बाद इसकी क्या होती है बच्चों? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस में होती है? बुक्स में ना, बुक्स में जर्नल एंट्री जिसे आप कहते हैं बच्चों। फिर क्या होती है बोलो? वो जो बच्चों आप बुक्स में नहीं बनाते, रिकॉर्डिंग के लिए डिफरेंट बुक्स होती हैं, जर्नल एंट्री बस। फिर क्या होता है बच्चों? फिर पोस्टिंग होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बोलो? रिकॉर्डिंग। क्या कहते हैं? फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों? पोस्टिंग। पोस्टिंग किस में करते हैं जाके? बोलें? लेजर्स में। किस में मेरे भाई? फिर इन लेजर से आगे क्या होता है? एक्सट्रैक्शन। क्या होती है बच्चों? वो क्या होती है? लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस जो आप बनाते हैं वो किस तरह बनती हैं? ट्रायल बैलेंस। फिर क्या होता है बच्चों? फिर मेरे चांद बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनती हैं बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनती हैं मेरे भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरे भाई अब ना मैं आपसे एक बात करने लगा हूं, जरा हजम कीजिएगा। हजम कीजिएगा बात जी। अब जरा सुनिए बात गौर से। इससे पहले जो काउंटिंग आपने पढ़ी है भाई, वो आपने ना इंडिविजुअल की पढ़ी है, पार्टनरशिप इंडिविजुअल की पढ़ी, आपने कंपनी की काउंटिंग नहीं पढ़ी। ऑनवर्ड्स हमने अब जितनी काउंटिंग पढ़नी, हम कंपनी की काउंटिंग पढ़ रहे होंगे। किसकी मेरे भाई? गौर से सुननी बातें भाई। आपको लिस्टेड कंपनी का नाम पता है? लिस्टेड कंपनी मैं पहले भी एक दफा बोल रहा हूं, जिसके शेयर्स मार्केट में क्या होते हैं मेरे चांद? ट्रेड होते हैं। क्या होते हैं? अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जी उस कंपनी के अंदर। आप क्या उस कंपनी की को देखना नहीं चाहते? क्या उसका नाम है जी, इनके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, प्रॉफिट कितना है, ऐसे ही है ना? या बगैर देखे अंधाधुंध कर लेंगे इन्वेस्टमेंट? ऐसे तो नहीं करेंगे ना भाई। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, स्टेक होल्डर्स आपने पढ़ा हुआ मेरा ख्याल है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं जी जिनका कोई इंटरेस्ट होता है जी बिजनेस के अंदर। जिस तरह गवर्नमेंट है टैक्स कलेक्शन के लिए भाई, उसके अलावा जी क्या उसे कहते हैं जी जनरल पब्लिक, जो लोग अच्छा बिहेव करते हैं जी, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग उस कंपनी को, उस बिजनेस को ज्यादा अच्छा रेट करते हैं। कस्टमर्स वो स्टेक होल्डर्स हैं। क्यों? अच्छी चीजें वो चाहते हैं हमें मिलें, क्वालिटी चीजें। लेंडर किसे कहते हैं? जो अमाउंट हमें उधार पे देता है, अमाउंट। सप्लायर कहते हैं जो चीजें हमें उधार पे देता है। ये देखना चाहते हैं जी कि और एम्प्लॉयज, उन्होंने सैलरीज वगैरह लेनी होती हैं मेरे भाई, ये लोग होते हैं स्टेक होल्डर्स। ये देखना चाहते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इनका इंटरेस्ट होगा जी कि कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म में चलना। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ये इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे कंपनी में। तो सही है बच्चों? अब आप मिसाल के तौर पे आपने कहा जी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है फलां कंपनी में, तो आप उनके एसेट्स देखेंगे, लायबिलिटीज देखेंगे ना मेरे भाई, आप उनका प्रॉफिट देखेंगे, तो आपके सामने की डॉक्यूमेंट होगा तो देखेंगे ना। तो बच्चों याद रखिएगा, कंपनी के केस में, लिस्टेड कंपनी के केस में, हमने लिस्टेड कंपनी की काउंटिंग पढ़नी है। मेरे भाई एक डॉक्यूमेंट बनता है, एक नहीं, खैर
चलो इस तरह कह लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, क्या बनती हैं? Financial statement. 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या हैं? आप इन्हें रिपोर्ट्स भी कह लें, क्या कह लें मेरे भाई? फॉर एग्जाम्पल आपका कल टेस्ट हुआ, आपका टेस्ट हुआ, मेरे मासूम दोस्त से बहुत फोकस से बात सुननी है, वो मैं उन्हें कहता हूँ इनका टेस्ट हुआ बच्चों का, मुझे रिपोर्ट ला के दें, क्या करके दें बच्चों? रिपोर्ट ला के दें, क्या करके दें? ये मैनेजमेंट वालों के पास ये रिकॉर्ड होगा ना आप सबका, वो मुझे रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट मैं देखूंगा तो मैं एनालाइज कर सकूंगा ना आपकी परफॉर्मेंस, क्या ख्याल है? इसी तरह कंपनी की परफॉर्मेंस अगर एनालाइज करनी है स्टेक होल्डर्स ने तो उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेंगी, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी कैसे? इसके पीछे पूरी स्टोरी होगी। जिस तरह आप माशाल्लाह FFA में आया, इसके पीछे पूरी स्टोरी है। पहले आपने एडमिशन करवाया, फिर आपने FA1 पढ़ा, MA1 पढ़ा, MA2 पढ़ा, FA2 पढ़ा, भाई इसी तरह ही है ना। फिर मेरे भाई आप इधर आके बैठे हैं, ऐसे ही है सर। इसी तरह ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जादू से नहीं बनती। ये कहाँ से बनती हैं बच्चों? ट्रांजैक्शन हुई, उसकी रिकॉर्डिंग हुई, पोस्टिंग हुई, ये एक्सट्रैक्शन हुआ, उसके बाद ट्रायल आया, ट्रायल की मदद से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। ये बिजनेस का जो इंटरनल डेटा नहीं है, जो इंटरनल डेटा उनके पास है, जिस तरह मैंने कहा जी मुझे ला के दें इनकी रिपोर्ट, तो मैनेजमेंट के पास आपका इंटरनल डेटा मौजूद है ना, इंटरनली हमारे उनके पास डेटा मौजूद है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी इंटरनल डेटा से। किससे बच्चों? इधर तक मेरे चांद जितने भी ये चीजें आपको नजर आ रही हैं, ट्रायल, लेजर, जर्नल एंट्री, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या है मेरे भाई? इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे। क्या है मेरे चांद? इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये क्या है? बोले ये तो आपने स्टेक होल्डर के साथ शेयर करनी है ना, ये एक्सटर्नल है। क्या है बच्चों? ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। क्या है बच्चों? ये शेयर कौन करेगा? करेगी मैनेजमेंट ही, लेकिन एक्सटर्नल पर्पस के लिए। भाई इस तरह नोट करना पड़ेगा चांद, ये आपको, ये देखो ये बातें इस तरह नहीं है, ये नोट करनी पड़ेगी। मोहतरम जी मोहतरम बच्चों बोलो भी, ये नोट कर लिया आपने सर? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 होती हैं, कितनी? 4 हमारे सिलेबस में है। कितनी मेरे भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट। अच्छा नोट कर रहे हो, पहली दफा नोट कर रहे हो है ना? कितना टाइम लग रहा है जी? बच्चों पढ़ने को दिल करता है? नहीं, क्या करने को दिल करता है? थोड़ा थोड़ा पढ़ने का है। हादर मोहतरम आपका नहीं, थोड़ा ज्यादा क्या करने को दिल करता है? आराम करने को। मैं सर बेड लगवाता हूँ इंशाल्लाह आपके लिए, ठीक है? ऐसे बेहतरीन किस्म का। जी मेरे भाई, जी मोहतरम इधर देखें, नोट कर लिया? कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट्स ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी बिजनेस की रिपोर्ट है, टू प्रोवाइड इट्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं पता है ना आपको? कहता विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जरूरी मालूमात, फॉर देयर डिसीजन मेकिंग नीड्स। क्या मेरे भाई? और बात समझे हैं? और इधर इधर छोटा सा करके लिख भी लेंगे, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। क्या है बच्चों? अब बच्चों जरा मुतवज्जी होने आपने सर, अब जरा फोकस से जरा। कहता कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता जी कंपोनेंट कौन कौन सी चीजें इसका हिस्सा है? एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये 5 होती हैं। अभी खैर आपको इस बात का मतलब समझ शायद ना आए क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं है, मेरी बात समझिए सर। बहरहाल 5 होती हैं, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम इन्हें देखते जाएंगे। सर अब मेरी बात सुनिएगा जरा, अब बहुत फोकस चाहिए, बहुत क्या चाहिए मेरे चांद? ये ट्रायल आपके सामने है बच्चों। अच्छा अगर मैं आपसे कह दूं ऐसे 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 जरा शुगल मेला लगाना है, अगर मैं आपसे कह दूं मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन बताएं क्या होती है, सर फिर आप उधर आ गए हैं।
एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस, एसेट का मतलब टोटल एसेट्स है ना, करंट एंड नॉन करंट। लायबिलिटीज का मतलब दोनों लायबिलिटीज, करंट एंड नॉन करंट। अच्छा ये मैंने इक्वेशन जो लिखी है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी है वर्टिकल फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल। मैं इसका चाहता हूं इसे ऐसे लिखूं वर्टिकल फॉर्म में। क्या लिखूं मेरे भाई, कैसे लिखूंगा बताएं? एसेट्स, हेडिंग दूंगा एसेट्स, ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई। लेकिन ना मैं ये चाहता हूं इस एसेट में कितनी चीजें हैं, दो, नॉन करंट एसेट और मेरे भाई क्या करंट। तो मैं दोनों को अलग अलग लिखूं, लिखूंगा नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फिर थोड़ी सी मैं जगह छोड़ के लिखूंगा करंट एसेट। फिर मेरे भाई मैं नीचे आके लिखूंगा भाई ये बनाना है आपने साथ साथ, ये बनाना है। फिर आके फिर मैं लिखूंगा टोटल एसेट्स। ये किसके इक्वल होने चाहिए बताएं? कैपिटल एंड लायबिलिटीज के। पहले एक दफा मुझे बना लेने, पहले समझ लो, फिर नोटिंग का टाइम दे दूंगा। फिर इधर आप लिखेंगे कैपिटल के दो और नाम भी हैं, इक्विटी भी है, सही है, इक्विटी लिख दूं इधर मैं, इक्विटी। फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे आप, बोले नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या बच्चों? फिर थोड़ी जगह छोड़ें और क्या लिखें, मेरी बात नहीं समझ रहे, क्या मेरी बात समझे हैं? ये नोट करें आप, शाबाश करो, करो मेरा शाबाश, नोट करो, नोट करो मेरे भाई, नोट करो, शाबाश। नोट कर लिया? ये देखें इधर भाई, मैंने क्या किया, जो इक्वेशन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी मैंने वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। ऐसे ही है, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। अच्छा और नीचे आके ये टोटल एसेट्स किसके इक्वल होते हैं प्लीज बताएं? इधर लिखें टोटल कैपिटल या टोटल इक्विटी एंड, और सर बात समझ आई है? ये लिख लिया बच्चों आपने, शाबाश, लिखें लिखें जल्दी। आपसे गेम शुरू होने लगी है हमारी इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। इधर देखें, अब आपने मुझे बताते जाने एक इस सीक्वेंस में। अब हर अपना अपना डिब्बा है, क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट का अपना, करंट एसेट। आपने प्लेसमेंट करनी है, आपने मुझे बताना है किस किस जगह पे प्लेसमेंट होगी। जी मेरे भाई बताएं, कैश क्या होता है प्लीज बताएं? करंट एसेट, नॉन करंट? करंट। किधर लिखूंगा? कैश। ओके सर जी, बताएं जी, बताएं बताएं बताएं। रुपीज, ये मैं रेस कर दूं ये वाली इक्वेशन, ये इसकी तो जरूरत नहीं है ना, अब वो लिंक करने के लिए था। रुपीज, रुपीज आ गया, क्या आ गया मेरे भाई, क्या आया भाई, भाई बोलो, रुपीज आया। क्या आया सर? रुपीज। बताएं कैश कितने प्लीज बताएं? 430। जो था वो लिखना है आपने, ये तो मैंने समझाने के लिए इधर लिखा था ऐसे। इधर कितना था एक्चुअल? कितना था बच्चों? 4, इधर कितना था? 4000। ये बना था 18,000 जी। प्लीज बताएं कैश कितना, कितना जी? 430। नेक्स्ट बताएं जी किस डिब्बे में जाएगी चीज? कैपिटल। किस में जाएगा बच्चों बोलो? इक्विटी वाले डिब्बे में। इक्विटी नजर आ रही है सर? इधर लिख लूं कैपिटल इसके नीचे कितना? ओके सर, ये ओके है जी। ओके नेक्स्ट, बैंक। क्या बच्चों?
एसेट है 8540 85, ठीक है नहीं, ओके सर जी। फर्नीचर सर, भाई आपको माशाल्लाह आती हैं चीजें, गुड, बताएं। 1780, डन डन सर। नेक्स्ट पेबल, अच्छा है ही नहीं, पेबल तो है नहीं ना ड्रीम लिमिटेड। हाँ अगर लिखना होता तो मैं उधर लिखता, लेकिन है नहीं, ठीक है फिर रहने देते हैं। अच्छा ट्रायल में फिर भी लिखते हैं, चाहे हो ना हो ट्रायल में आता है ये। अगर ये कोई बैलेंस होता तो करंट लायबिलिटी में जाता, चले बहरहाल नहीं है तो इधर इधर नहीं लिखने की जरूरत। इधर बताएं ये वैन 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 कहाँ लिखूंगा, वैन नॉन करंट एसेट 52, मेरे साथ है ना भाईजान, बच्चों बच्चों साथ है ना। आगे मेरे भाई इक्विपमेंट बताएं कितना सर, सर तो ठीक है। पेबल बताएं, ये लायबिलिटी है, करंट नॉन करंट, नाम क्या जी, पेबल बताएं। इसको क्रेडिटर भी बोलते हैं, पता है ना आपको, जिससे उधार में चीजें खरीदते हैं आप। चलो बाहर बताएं कितना है, 23, डन। आखिरी लास्ट क्या है, लोन, नॉन करंट करंट, कुछ भी ना बताया हो तो ये मैंने बताया था ना आपको, नहीं भी बताया तो आप सुन लें। लोन के सामने कुछ ना लिखा हो, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटी। इन केस इफ क्वेश्चन इज साइलेंट then we can assume it as a non current liability, done 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 जी। कितना सर, बस सारी चीजें लिख दी आपने अपने अपने डिब्बे में, वो लिख दी हैं मेरे भाई। बताएं ये बैलेंस कितना आता है टोटल एसेट्स का, फिर मुझे टोटल कैपिटल और इक्विटी एंड लायबिलिटीज का भी बताना, ये बराबर होने चाहिए, प्लीज जल्दी बताएं। अच्छा इधर बताएं, डन डन सर, आप करके देख लें, 18,300 आ रहा है दोनों का, और डन है मेरे भाई, डन सर, ओके और डन है, डन है मेरे भाई, डन। मैंने क्या किया, जो काउंटिंग इक्वेशन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते थे मैंने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिखी है। इस तरह लिखने को कहते हैं मेरे भाई, इस तरह लिखने को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ, ये पढ़ा था आपने हैं, और ये बनती है एज ऑन। एज ऑन का मतलब होता है किसी खास दिन, कब बनती है बच्चों, किसी खास दिन पे बनती है। ये क्या, ये आखिरी दिन का बैलेंस शीट है ना, एज ऑन 30 जून पे बनी होगी, कब मतलब इसमें किस चीज के बैलेंस शीट आ रहे होंगे बताएं, शाबाश 30 जून वाले, क्या मेरे भाई 30 जून पे एसेट्स इतने हैं, इक्विटी इतनी है, लायबिलिटी नॉन करंट इतनी है, करंट इतनी है, डन मेरे भाई। ये कैसे बनती है, ये ट्रायल की मदद से बनती है, किसकी मेरे भाई, क्या मेरी बात समझ रही है सर आप। अब इधर आए, इधर ये अब ना ये नोट्स ये जरा पढ़िएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहता था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन, अपनी मर्जी की नहीं, जो आईएफआरएस ने कहा है, ऑफ एसेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटीज ऑफ द, इसमें यही तीन चीजें आती हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी इज कैपिटल या इक्विटी, ये तो आपको खैर पहले भी पता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ स्नैपशॉट, यू नो स्नैपशॉट, स्नैपशॉट जी, कहता ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, एंटिटी की पोजीशन, कहता ये एक तस्वीर है, क्या है, एक नजर आपने देखना है इसे कि एंटिटी की पोजीशन कैसी है, कब कब कब, एट अ पॉइंट इन टाइम, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, पॉइंट इन टाइम का मतलब किसी खास लम्हे, वो क्या होता है बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड का, बोले शाबाश, का
एंड हमने कब देखी एंटिटी की पोजीशन 30 जून पे, डन मेरे भाई, जब हमने काउंटिंग पीरियड क्लोज कर लिया। डेट एंड लिस्ट एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ एन एंटिटी, जिसमें क्या लिखा जाता है जी, एसेट लायबिलिटीज और इक्विटी ऑफ एन एंटिटी एट अ पर्टिकुलर डेट। हमारे क्वेश्चन में पर्टिकुलर डेट क्या थी, ये काउंटिंग पीरियड का एंड। मेरी बात समझे आप, मेरी बात समझे हैं सर आप? सर ठीक है, ये होती है फाइनेंशियल पोजीशन। क्या होती है बच्चों? बाकी इंशाल्लाह फिर देखेंगे, ठीक है जी। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, ये अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन किया बताएं? कोई भी नहीं, इधर आए जरा। अब आपने होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके आने हैं। मैं एज्यूम करता हूं ये ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस वैसे सही नहीं है, ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट कॉलम भी होता, क्रेडिट भी। इधर देखें, बिल्कुल आपने ये शक्ल बनानी है, मुंह की नहीं। ये काउंटिंग इक्वेशन को ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, नॉन करंट एसेट फिर करंट एसेट, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है बच्चों, फिर क्या लिखना है, टोटल एसेट्स, फिर इक्विटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट। ये कैश कैपिटल किस में जाएगा? इक्विटी में। डेटर्स क्या होते हैं? रिसीवेबल्स। मेरे भाई ये करंट एसेट, वैन नॉन करंट एसेट, क्रेडिटर्स पेएबल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्सचर नॉन करंट एसेट, स्टॉक ऑफ गुड्स करंट एसेट होता है। इन्वेंटरी का चैप्टर पढ़ा है ना आपने, ये करंट एसेट होता है। कैश एट बैंक क्या होता है बच्चों? करंट एसेट। लिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क है। डन डन बच्चों, ठीक है सर। ये अगर किसी ने कोई पिक्चर इसकी लेनी है जो आज किया तो ये ले ले, ये डॉक्यूमेंट में तो शेयर हो जाएगा आपसे। डन है बच्चों, जरूरत तो नहीं है? डन सर, चले मेरे भाई इजाजत दीजिए फिर आज। अल्लाह हाफिज।